हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आर्टिकल की, जिसके बारे में हमने बात की थी। क्लास में भी हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें हम ए और एन के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारे आर्टिकल 2 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ये होते हैं, इनको बोलते हैं इनडेफिनेट, और जो द होता है या दी जिसको बोलते हैं वो होता है डेफिनेट। अब डेफिनेट क्यों होता है? डेफिनेट इसलिए होता है क्योंकि ये किसी फिक्स को बताता है, यानी कि या तो सबसे बड़ी वैल्यू है या सबसे छोटी है, या तो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा या बिल्कुल मिनिमम को बताएगा, या कहें हम कि सबसे स्मॉल चीज़ को बताएगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी को, या सबसे बिगेस्ट। तो ये जो द है ये क्या करता है? ये सबसे बेस्ट या सबसे वर्स्ट, यानी कि सबसे अच्छी या सबसे खराब को बताता है, तो इसलिए इसको डेफिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेट हमारा क्या है? आर्टिकल है। तो लेकिन हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं ए और एन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आर्टिकल जो हमारा है वो डिपेंड करेगा हमारा साउंड के ऊपर। साउंड के ऊपर कौन सी साउंड? अब मेन पॉइंट हमारा ये आता है कि साउंड कौन सी। तो जहाँ पे ब्लैंक दिया होता है उसके बाद जो वर्ड आया है उसकी साउंड, जो पहला उस साउंड होगी और उसका पहला जो लेटर होगा उसकी जो साउंड बन रही है उसके बेस पे ही हम आर्टिकल लिखेंगे। अगर साउंड आती है वावल की, इफ द साउंड कम्स ऑफ वावल, वावल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। अगर इनमें से किसी की साउंड आती है तो हम वहां पे लिखेंगे एन। और अगर और बाकी जो सारे अल्फ़ाबेट बच गए 25, अगर उनमें से किसी की साउंड आती है तो वहां पे लिखेंगे एन। ठीक है, तो पहला जो हमारा आता है, आई शाह एन ओल्ड कारपेट, तो ओ की साउंड आ रही है तो ओ क्या हमारा? वावल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ओल्ड कारपेट। वट एन अगली, वो सॉरी, वट ब्लैंक अगली पिक्चर, तो अगली मतलब भद्दी होती है, बुरी, दिखने में खराब। तो अगली अ की साउंड आ रही है तो वावल है, वट एन अगली पिक्चर। ठीक है, आई हैव अ लिटिल ब्राउन पपी, लिटिल ल की साउंड आ रही है, तो ल की साउंड इनमें तो नहीं आती है, वावल में नहीं आती है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एप्पल, एप्पल में अ की साउंड आ रही है, वावल है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। वी हैव अ रेड कार, तो यहाँ पे ए आ जाएगा क्योंकि र की साउंड आ रही है, आर की साउंड आ रही है, तो आर तो इनमें वावल में नहीं है, तो आर यहाँ पे है, तो ए आ जाएगा। अनु इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे एच, ये मत सोचना कि यहाँ पे एच लिखा हुआ है तो इसलिए होनेस्ट बनेगा, ये होनेस्ट नहीं बनेगा, ये ओनेस्ट बनेगा, ओनेस्ट, ओनेस्ट। ठीक है, तो अगर ये ओनेस्ट बनेगा तो ओ की साउंड आ रही है, तो ये ओ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे बनेगा ए एन, ऑनेस्ट। नेक्स्ट है हमारा आई वांट अ चॉकलेट, सी एच से बनेगा च, चॉकलेट की साउंड आ रही है। सीमा इज रीडिंग अ बुक, बी से ब बनेगा, तो बी की ब की साउंड आ रही है, तो वहां पे ए बनेगा, अ बुक। दिया हैज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, तो वावल की साउंड आ रही है तो बनेगा एन। दिया हैज एन एक्सरसाइज बुक इन हर स्कूल बैग। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड वांट्स टू बी एस्ट्रोनॉट, अ की साउंड आ रही है, तो जहां पे ए की साउंड आती है वहां पे क्या बनेगा? एन, वहां पे यूज होगा एन का, तो वहां पे आ जाएगा एन, एस्ट्रोनॉट। तो यानी कि हिंदी में भी ये सेम ही रहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे कि अ की साउंड, आ की साउंड, ई, बड़ी की साउंड, ऊ की साउंड, ओ, औ, ये जो साउंड आती हैं सारी, ये साउंड क्या है? ये सारी वावल सी तो हैं, हिंदी में इनको स्वर कह देते हैं, बस, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। हिंदी में इनको स्वर कहते हैं, और जो बाकी जो बच जाते हैं उनको, ये जो वावल्स को छोड़ के जो दूसरे होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स। और हिंदी में उसको व्यंजन कहते हैं, हिंदी में कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको समझने का है, दोनों में डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आई होप आपने ये कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे कहता है द मैन इज़ अ पायलट, पी की साउंड आ रही है, प की साउंड आ रही है, तो वावल की साउंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? अ पायलट। सी इज़ अ नाइस, एन की साउंड आ रही है, नाइस की, तो नाइस में क्या आएगा? ए आ जाएगा। मैरी पुट एन ऑरेंज, तो ओ की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे? एन आ जाएगा, एन ऑरेंज। तो वावल की साउंड जब आएगी, तो वावल की साउंड जब आएगी तो एन लिखना था,
और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो क्या लिखना है, हमें ए लिखना है, ए ई आई ओ यू। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जैनी ग्रैब्ड डैश, लास्ट, लास्ट में ल की साउंड आ रही है तो ए आ जाएगा। दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एस या ई एस यूज करेंगे, इसको सुफिक्स कहते हैं। टू फॉर्म द प्लूरल नाउन, प्लूरल, ये प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा बनाना है। ये जो लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड, ये सिंगल वन वन है, ए यानी कि फोक्स, लोमड़ी, फॉरेस्ट, जंगल। तो इस तरह से क्या है कि हमको क्या करना है, इसको हमें बनाना है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, और एस या ई एस लगाना है। तो एस या ई एस का मतलब वो कह रहा है ऐड करना है। तो जब हम किसी वर्ड के पीछे अगर कोई दूसरा वर्ड या फ्रेज, दूसरे अल्फ़ाबेट या लेटर्स कुछ ऐड करते हैं तो उनको सुफिक्स कहा जाता है, उसको सुफिक्स कहते हैं। और अगर किसी वर्ड के पहले लिखते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास है जैसे टाइड, टाइड नहीं, बात करते हैं बैलेंस की, बात करते हैं। मान लो कोई वर्ड है बैलेंस, है, बैलेंस बना के रखना है। तो अगर मैं इसके पीछे कुछ ऐड कर दूं, आई एन जी ऐड कर दूं, बैलेंसिंग बना दिया, तो मैंने आई एन जी ऐड कर दिया। पीछे अगर मैं इसके वर्ड के ऐड करता हूं तो उसको सुफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके आगे कर देता ऐड कुछ इम्बैलेंस, तो आई एम अगर मैंने यहाँ पे आगे ऐड कर दिया तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री का मतलब पहले, सुफिक्स मतलब लास्ट में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए आगे। तो कैट का क्या बनेगा, कैट का बनेगा कैट्स, ठीक है। कैट का बनेगा कैट्स, तो ऐसे लग जाएगा। पेंसिल्स, ऐसे लग जाएगा। फोक्स का, अब फोक्स में क्या बनेगा, फोक्स का बनेगा फोक्सिस, क्या बनेगा फोक्स का, फोक्सिस, तो ई एस लग जाएगा। चेयर का चेयर्स, डोल का डोल्स, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट। बीचेस, बीच का, बीच है, बीच होता है समुद्र का किनारा, बीच होता है समुद्र का किनारा, यानी कि जमा हमारा सी होता है उसके किनारे को कहते हैं हम बीच। बॉक्स का बॉक्सेस, ई एस लग जाएगा पीछे। बस का बसेस, ब्रांच का ब्रांचेस, विश का विशेस। बोन्स का सिर्फ ऐसे लग जाएगा, बोन, बोन का बोन्स। टैक्स का टैक्सिस, टॉय का टॉयज, स्टार का स्टार्स, चौक का चौक्स, ड्रेस का ड्रेसेस, ग्लास का ग्लासेस। तो इस तरह से हमारा जो है ये प्लूरल फॉर्म में बनाने वाला कंसेप्ट हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो मैंने तो ये सिंपल टाइम बचाने के लिए कर दिया ऐसे, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, कैट्स, यहाँ पे डॉल्स, आपको पूरा लिखना है बिल्कुल, ये बात ध्यान रखना। फोक्सेस, ठीक है, इस तरह से आप पूरा लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैच, मैच का मैचेस, क्लास का क्लासेस, फ्रॉग का फ्रॉग्स, बेंच का बेंचेस, टोमेटो का टोमेटोज, डिश का डिशेस, ठीक है, ई एस लग जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज और आर। अब यहाँ पे क्या करना है, ये ब्लैंक्स जो दिए गए हैं इसमें इज और एम, इज और आर भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इज वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे सिंगुलर चीज़ होती है, यानी कि अगर एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो इज का यूज वहाँ करना है। आर का यूज वहाँ पे करना है जहाँ पे प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब या प्लूरल नाउन, सॉरी नाउन अगर प्लूरल है, कुछ भी कोई चीज़ है, सामान अगर वो प्लूरल में है, यानी कि एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा है तब वहाँ पे यूज करना है हमें आर का। तो सेंस हम बनाएंगे सेंटेंस की, तब हम इसको लिखेंगे। चलिए, टॉम वाटरिंग द फ्लावर्स इन हिज गार्डन। तो यहाँ पे जो मेन जो सब्जेक्ट है वो टॉम है, तो टॉम एक ही आदमी का नाम है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे आर का, वो आप सारी चीज़ें अब नेक्स्ट जो हमारे ब्लैंक्स रहेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आगे है द बुक्स। अब यहाँ पे देखो बुक्स लिखा है, बुक्स यानी कि एक से ज़्यादा बुक्स हैं। डैश न्यू, तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा है तो क्या यूज करना है, आर यूज करना है। ब्रेड एंड नाइफ, द ब्रेड एंड नाइफ ऑन द टेबल, द ब्रेड एंड नाइफ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, अब यहाँ पे तो यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रेड एंड नाइफ दो चीज़ें दी हुई हैं, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। द बोटल इज फुल ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे इज मैंने क्यों बोला,
क्योंकि द बोतल एक बोतल है, अगर बोटल्स होता तो यहाँ पे आर आता, अगर यहाँ पे बोटल्स होता तो हम आर का यूज़ करते, बट यहाँ पे सिंगल बोतल लिखा हुआ है तो वो क्या है, इज है। द ट्री, अकेला ट्री है यहाँ पे भी, अगर ट्रीज होते तो आर लिखते, अगर अकेला ट्री है तो इज आएगा। टॉम एंड आई, अब यहाँ पे टॉम है और मैं हूँ, दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए क्या यूज होता है, आर का। वी मतलब हम मतलब एक से ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ आई की, अगर आई, इफ़ आई सेज दैट आई, ओनली आई, यानी अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा किसका, एम का। तो यहाँ पे एम यूज होगा, आई के साथ एम यूज होता है, इज यूज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जहाँ पे, तो वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, अगर वहाँ पे एम का ऑप्शन है, अगर आई दिया हुआ है तो आपको एम का ऑप्शन भी मिलेगा, इज का भी मिलेगा और आर का भी मिलेगा। बट आई के साथ ना तो इज यूज होता है और ना एम यूज होता है, ये सॉरी आर यूज होता है, दोनों यूज नहीं होते हैं, आई के साथ एम यूज होता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 7 पे आता है आर, आर का मतलब वी, वी यानी कि बहुत सारे हैं, हम दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो मोर देन वन हो सकते हैं, तो आर है। द सिस्टर्स, तो यहाँ पे सिस्टर्स, ज़्यादा सिस्टर्स हैं तो एक से ज़्यादा है तो आर यूज होगा। द पैंडा बियर, पैंडा बियर एक ही है, अगर बियर्स लिखा होता है यहाँ पे तो ज़्यादा होते हैं, अगर सिर्फ पैंडा बियर लिखा है तो एक ही है वो, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। द ब्रिज, अब अकेला ब्रिज है, अगर इसके पीछे ब्रिजेज लिखा होता, ऐसे लिखा होता तो वो होता ब्रिजेज, यानी कि मोर देन वन। तो यहाँ पे तो सिंगल ब्रिज लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ही मतलब अकेला, वो टायर्ड दिस इवनिंग, वो थका हुआ है, तो एक ही आदमी थका हुआ है तो वो क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो फिलअप, ये सोल्व हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डैड रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो डैड अकेले यानी कि अपने फादर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही है, इज। रिया, रिया एक लड़की के बारे में बात हो रही है तो इज। देयर, अब देखो यहाँ पे देयर क्या है, देयर का पता नहीं चल रहा क्या चीज़ है, तो वो प्लेस के बारे में बता रहा है। देयर इज अ पैकेज, अब यहाँ पे ढूंढना है आपको, अ पैकेज ऑफ क्रेयॉन, इज आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो सर क्रेयॉन्स लिखा हुआ है, तो क्रेयॉन्स एस लिखा हुआ है, तो वो बोल रहा है बेटा कि पैकअप, पैकेज है वो, एक पैकेट के अंदर बात कर रहा है वो, अलग अलग क्रेयॉन की बात नहीं कर रहा है। एक कोई बॉक्स है, कोई पैकेट है, उसको बंद करके रखा हुआ है, तो एक ही पैकेट के बारे में बात करेंगे हम, सिंगल क्रेयॉन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे एक पैकेज लिखा हुआ है तो वो एक ही पैकेज है, तो यहाँ पे इज का यूज होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रीज, देयर इज, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, इज आएगा कि ए आएगा। लोट्स लिखा है वहाँ पे, लोट्स का मतलब, जैसे लोट का मतलब होता है पूरा ग्रुप एक तरह से, तो जैसे एक ये हो गया तो एक अकेला, लेकिन अगर लोट्स लिख दिया तो वहाँ पे 1 2 3 4 लोट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई दवाई खरीदते हैं, कोई पैकेज सामान होता है तो उस पर लिखा होता है लोट नंबर, कोई आप लोट नंबर लिखा होता है, तो वो लोट नंबर क्या है, एक लोट, मान लो एक दिन में एक लोट बना, दूसरे दिन में दूसरा लोट, तीसरा चौथा, इस तरह से लोट बनते हैं, तो अलग अलग जैसे काम चलता है, तो वो यहाँ पे लोट्स लिखा है, तो लोट्स लिखा तो यहाँ पे आएगा आर, और अगर यहाँ पे सिर्फ लोट लिखा होता तो आता इज, अगर लोट लिखा होता तो आंसर होता है हमारा इज। ठीक है, लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन्स को। अब नाउन क्या होता है, नाउन होता है एक तरह से नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड, किसी का नाम, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको नाउन कहते हैं। आई एम ईटिंग चीज़, चीज़ किसका, चीज़ क्या है, पनीर। एंड क्रैकर्स, क्रैकर्स खा रहे हैं, क्या खा रहा है वो, चीज़ और क्रैकर्स खा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, नाउन हो गए। देर आर 4 कार्स इन द गैराज, देर आर 4, 4 क्या है, 4 किसी का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी नंबर का नाम है, तो ये भी नेमिंग वर्ड है। कार्स भी किसी चीज़ का नाम है, व्हीकल का नाम है, ये भी नेमिंग वर्ड है। और गैराज वो जगह है जहाँ पे गाड़ी को खड़ा करते हैं, तो वो क्या है, वो भी क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। तो ये सारे हो गए। आई एम रीडिंग माई फेवरेट स्टोरी, तो स्टोरी के बारे में बात हो रही है, तो स्टोरी किसका नाम है, कहानी का नाम है। हिंदी में अगर बात करें तो कोई राइटिंग में कोई वर्क है और उसको क्या कहते हैं, स्टोरी कहते हैं। ही इज़ एफ्रेड ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर से वो क्या डरता है, स्पाइडर किसका नाम है, एक मकड़ी का नाम है, एक लिविंग थिंग है। सी इज टेकिंग हर ब्रदर, ब्रदर भाई का नाम है, इन टू द पार्क, पार्क में, पार्क भी किसी जगह का नाम है। तो जब जहाँ पे हम नाम के बारे में बात करेंगे वो सारे क्या हैं, उनको नेमिंग वर्ड कहा जाता है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड वो होते हैं
जिसमें हम किसी चीज़ की स्पेशल चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ब्यूटीफुल फ्लावर, तो अगर मैं कहूँ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये जो ब्यूटीफुल जो वर्ड मैंने यूज किया है ये है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि वो बता रहा है कि जो फ्लावर है वो ब्यूटीफुल है, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।